Students, and welcome to this session of learning. This is the second part of set theory. In this part we are going to discuss different types of set. So let us begin. Type of set, first is finite set and infinite set. तो फाइनाइट सेट क्या है? अगर एक सेट में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फिक्स्ड हैं, मीन्स हम उनको काउंट कर सकते हैं, फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं, तो दैट सेट इज सेट टू बी फाइनाइट. लाइक जैसे ए है 2 4 6 8, तो इसमें अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4. तो इट हैज़ अ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए सेट देन दिस इज नोन एज फाइनाइट सेट. तो अभी इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं है देन इट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट. तो इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल लाइक सेट ऑफ से स्टार्स इन द यूनिवर्स, set of natural numbers. So these have a large number of elements which we cannot count. Set of natural numbers, like natural numbers are 1 2 3 that have no end, so these are known as infinite set. Then third is empty set. Empty set is set which have no element. It is also known as void सेट और नल सेट. इसको void सेट या फिर नल सेट भी बोला जाता है. तो लाइक इसको डिनोट किया जाता है सिंबल फाई और एम्प्टी ब्रेसेस. तो इसके लिए सिंबल्स या तो हम फाई यूज़ करेंगे या एम्प्टी ब्रेसेस यूज़ करेंगे. अगर आप ब्रैकेट्स के अंदर फाई लिखोगे तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट एम्प्टी सेट, दिस बिकम्स सिंगलटन सेट. यहाँ पे फाई जो है एलिमेंट बन गया. तो अगर ओनली फाइव डालेंगे तो ये एम्प्टी सेट है, अगर फाइव ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे तो ये एम्प्टी सेट नहीं है. नाउ सम एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. लाइक से यू कैन से एक्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल लेस देन 0. अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर बिगिन विद 1 2 3, तो 0 से छोटा तो कोई नेचुरल होगा नहीं, तो दिस सेट इज 5, दिस इज एम्प्टी सेट. Again, set of all even numbers divisible by not divisible by 2. कोई भी ऐसा इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो. अब जितने भी इवन नंबर हैं दे आर ऑल डिविजिबल बाय 2, सो अगेन दिस सेट इज 5. राइट. सो होपफुली आपको समझ आ रहा है. लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट. द नेक्स्ट सेट इज सिंगलटन सेट. अब जैसे एम्प्टी सेट है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, सिंगलटन सेट हैज ओनली वन एलिमेंट. अगर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है देन दैट सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट. तो सिंगलटन सेट लाइक जैसे मैंने बताया, अगर 5 आपने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो नाउ दिस इज सिंगलटन सेट. सिमिलरली से ए इज इक्वल टू 5, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेट ऑफ ऑल नेचुरल बिटवीन 4 and 6. 4 और 6 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर हैं, तो 4 और 6 के अंदर एक ही नेचुरल नंबर आता है 5, सो दिस सेट इज सिंगलटन सेट. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. दिस इज वेरी मच यूज्ड इन लॉजिक्स, सबसेट एंड सुपरसेट. सबसेट एंड सुपरसेट. नाउ सपोज A and B are two sets. If all members of A are in B, अगर A के सारे मेंबर B के अंदर प्रेजेंट हैं, then we say A is subset of B and B is superset of A. लाइक पहले मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे ए है मेरे पास 1 2 3 एंड बी है मेरे पास 1 2 3 4 5. अब ए के जितने भी मेंबर्स हैं दे आर ऑल प्रेजेंट इन बी, सो वी कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी. तो सबसेट के लिए सिंबल है, दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट.
तो A इज सबसेट ऑफ B, सिमिलरली वी कैन से जो B है B इज सुपर सेट ऑफ A। तो ये सबसेट का सिंबल है, दिस इज सिंबल फॉर सुपर सेट। नाउ इसको मैं डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखिए दिस इज माई A 1 2 एंड 3, दिस सेट इज A। नाउ अब B में ये तीन तो एलिमेंट्स हैं ही हैं, तो B कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। B के अंदर 1 2 3 तो ऑलरेडी आ गए, बाकी एलिमेंट्स क्या हैं 4 एंड 5 विच आर नॉट इन A, तो दीज आर रिटन आउटसाइड द A। सो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन सबसेट एंड superset. One more example, say we have, if we take real life example, set of fathers, से इसको मैं A डिनोट कर रहा हूँ, सेट ऑफ मेल्स इसको मैं B से डिनोट कर रहा हूँ। तो अगेन जो A है वो B का सबसेट है, बिकॉज ऑल फादर्स आर मेल्स बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, ऑल मेल्स आर नॉट फादर, राइट। सो दिस इज सेट ऑफ A, set of fathers, this is set of males B. So this is the relationship again between set of fathers and set of males. So hopefully आपको ये समझ आ गया सबसेट एंड सुपरसेट। नाउ सबसेट की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, अगेन मैं वो आपको बताता हूँ। सबसेट फर्स्ट इज जितने भी सेट हैं, लाइक इफ आई टेक A 1 2 3, एक तो फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिकॉज फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो फाई को हम किसी भी एलिमेंट का सबसेट कह सकते हैं। सेकंड, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए इज सबसेट ऑफ ए। इसका मीनिंग कोई भी सेट है उसके एटलीस्ट 2 सबसेट्स तो होंगे ही, एक तो फाई एक ए, राइट। देन नेक्स्ट इज कितने सबसेट्स हम फाइंड कर सकते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। तो इसका आंसर है 2 raised to the power n। अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे, 2 raised to power n। जैसे अब मैंने A में 3 एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3, तो इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे 2 raised to the power 3, दैट इज 8। n क्या है यहाँ पे कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर एक सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट्स 2 raised to power 4 हो जाएंगे, 16, 5 है तो 2 raised to power 5, 32। नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपको एक सेट दिया गया होगा तो उसके कितने सबसेट्स होंगे। तो अगर मैंने सबसेट्स फाइंड भी करने हैं, लाइक जैसे ये 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके 8 सबसेट कैसे बनेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया एक तो 5 होगा इसका सबसेट। अब आप इनको सिंगल सिंगल लिख दोगे तो भी ये इनके सबसेट बनेंगे 1 2 3। सो यू कैन राइट सिंगल सिंगल। नाउ यू कैन कंबाइन एनी टू 1 2 1 3 देन 2 3, देन एक सेट इटसेल्फ भी होगा 1 2 3। सो दीज आर माई 8 सबसेट्स 1 2 3 4 5 6 7 and 8। सो देर आर 2 raised to power n subsets corresponding to a set। देन दिस इज सबसेट। अभी एक और सबसेट पूछा जाता है, प्रॉपर सबसेट क्या है। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि A एंड B अगर सेट हैं, अगर A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं देन वी से इट इज सबसेट ऑफ B। अब इसमें अगर A और B में सेम एलिमेंट्स है तब भी ये सबसेट है, बट प्रॉपर सबसेट में ये कंडीशन है कि A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होनी चाहिए, बट B मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर A इज सबसेट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल टू B, तो बट A B के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे A की एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 1 2 3 4, और B में मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो B में एटलीस्ट 2 एलिमेंट ज़्यादा हैं A से, सो वी कैन से A इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो जब सबसेट प्रॉपर होगा तो हम इसके लिए सिंबल, अगर हमें श्योर है कि ये प्रॉपर सबसेट है तो उसमें सिंबल हम ये वाला यूज करते हैं जनरली, राइट। सो दिस इज व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल सेट एंड इक्वलेंट सेट। अब सुनने में ये सेम लगते हैं लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। इक्वल सेट है, एक इक्विवेलेंट है।
तो इक्विवेलेंट सेट में क्या है कि दो सेट हैं, सपोज ए एंड बी, अगर इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, देन वी से सेट्स आर इक्विवेलेंट। लाइक जैसे ए है सपोज 1 2 3, बी है सपोज 8 9 10। अब दोनों में एलिमेंट्स कितने कितने हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं बट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 3 हैं, सो वी कैन से ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो इक्विवेलेंट के लिए हम जनरली ये टिल्ड सिंबल यूज करते हैं। सो ए इज इक्विवेलेंट टू बी बट ए इज हियर नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होना ही चाहिए। अगर एलिमेंट्स ऑफ ए आर सेम एज एलिमेंट्स ऑफ बी, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो जैसे ए में अगर 1 2 3 है तो बी में भी 1 2 3 होना चाहिए। ऑर्डर में भी डिफरेंट, मीन्स 1 2 3 लिखो, चाहे आप 3 1 2 भी लिख सकते हो, 3 2 1 भी लिख सकते हो। सेट में जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। सो हियर वी कैन से ए एंड बी आर इक्वल। तो इक्वल को आप ये भी बोल सकते हैं कि इक्वल सेट तभी होंगे अगर ए बी का सबसेट भी होगा एज वेल एज बी ए का सबसेट भी होगा। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं और कन्वर्सली बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं, देन वी से सेट्स आर इक्वल। सो दिस इज व्हाट आर इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट, लास्ट 1 or 2 definitions, then we end this session. Next is power set. Again, this is very important and this is generally asked in competitive exams. Power set. Power set क्या है? Suppose A मेरा कोई set है, A is any set. Then power set is denoted by symbol P of A. तो ये पावर सेट का सिंबल है। तो पावर सेट है क्या? इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स, सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स। तो एक सेट जिसमें सारे सबसेट्स आ जाएंगे दैट इज नोन एज पावर सेट। जैसे सपोज ए मेरे पास है एलिमेंट ए एंड बी, तो कितने एलिमेंट्स हैं? 2। अभी हमने ऊपर किया था नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट आर 2 raised to the power n, मीन्स 2 raised to power 2 4। तो अगर मैंने इसका पावर सेट बनाना है तो मैंने सारे सबसेट लिखने हैं। तो पहले मैं सारे सबसेट लिखूंगा। फर्स्ट इज 5, देन इनको सिंगल सिंगल लिखेंगे ए बी एंड देन इनको मैं दोनों को एक साथ लिख लूँगा। तो ये मेरे 4 सबसेट्स आ गए। अगर मैं इन चारों सबसेट्स को एक सेट में इनक्लोज कर दूँ तो दैट बिकम्स अ पावर सेट। सो दिस इज व्हाट इज पावर सेट। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट? दैट इज अगेन 2 raised to the power n। अगर सेट में n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 raised to power n, क्योंकि पावर सेट में ऑल दी सबसेट्स इनक्लोज्ड हैं। तो 2 raised to power 2 विल बी 4। सो दिस इज व्हाट इज अ पावर सेट। नाउ लास्ट डेफिनेशन इज ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट इज आल्सो नोन एज कार्डिनल नंबर। ऑर्डर ऑफ सेट जो डिफाइंड है, दिस इज ओनली डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट, और यू कैन से कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड ओनली फॉर फाइनाइट सेट। अगर सेट इनफाइनाइट है तो उसका कार्डिनल नंबर हम नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट लिख सकते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ओ ए और एन ए। इट स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ सेट, इट स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो अगर जैसे एक सेट है ए 1 2 3 4, तो इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? 4। तो वी कैन सिंपली से इट्स ऑर्डर इज 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 4। दिस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ सेट। अगेन आपको एक सेट दिया गया होगा, उसका कार्डिनल नंबर पूछा गया होगा। कार्डिनल नंबर आप तभी बता पाएंगे अगर आपको डेफिनेशन पता होगी। अगर सेट इनफाइनाइट है, लाइक जैसे एक दिया हुआ सपोज 1 2 3 सो ऑन अप टू, नाउ दिस इज इनफाइनाइट सेट, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? इनफाइनाइट, और यू कैन से नॉट डिफाइंड। सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक टाइप्स ऑफ सेट। होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया। In the next session we will discuss what are the various operations that can be applied on set. So first of all you must understand all these definitions to move further. If you have understood, please subscribe and like the channel. Thank you. Have a great day.